गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और बच्चों, आज की क्लास शुरू करने से पहले हम आपको कुछ फार्मूले रिवाइज कराना चाहेंगे, बताना चाहेंगे, क्योंकि उन फार्मूलों का यूज यहाँ पर होगा और जब तक आपको वो फार्मूले नहीं याद होंगे, जब तक आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम फार्मूलों की बात करें तो यहाँ पे 14 फार्मूला हैं। मैं फटाफट आपको पढ़ के बता देता हूँ और आप कोशिश करें कि आप फटाफट इनको याद भी कर लें, क्योंकि जब याद होंगे तभी फार्मूले आप अप्लाई कर पाएंगे। इंटीग्रल ऑफ tan x, tan x का इंटीग्रल होता है माइनस लॉग cos x या लॉग sec x। इंटीग्रल ऑफ cot x लॉग sin x या माइनस लॉग cos x, दो फार्मूले होते हैं। इंटीग्रल ऑफ sec x, इसके भी दो फार्मूले हैं, log sec x प्लस tan x इक्वल टू log tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। cosec x का इंटीग्रल होता है log cosec x माइनस cot x या log tan x बाई 2। dx, अब ये फार्मूले अलग तरीके से चलेंगे। dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो साइन इनवर्स x अपॉन ए। dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए। dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल हम देखें 1 अपॉन 2a लॉग x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, ये दोनों फार्मूले एक जैसे हैं। dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देन ये होगा 1 अपॉन 2a लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ें तो dx अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1 अपॉन ए सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए एंड 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये दोनों फार्मूले एक जैसे होंगे, इक्वल टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये तीन फार्मूले आपको अलग से याद करने पड़ेंगे कि अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन 2x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए एंड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू 1 अपॉन 2x अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लॉग एंड अंडर ब्रैकेट x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और लास्ट फार्मूला होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx इक्वल टू 1 अपॉन 2x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये बच्चों 14 फार्मूलाएँ हैं जो आपको याद करने हैं और इनका हम यूज अभी आपको क्वेश्चंस में करके बताएंगे। चलिए बच्चों, हमने यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लिया है इंटीग्रल ऑफ cot x अपॉन log sin x dx। तो यहाँ पर बच्चों हम देखेंगे हमें उसका फंक्शन दिया है, साथ में उसका डिफरेंशियल भी दिया है। तो यहाँ पर हम log sin x को t सपोज कर लें, तो लेट t इक्वल टू log sin x dt अपॉन dx इक्वल टू log sin x का डिफरेंशियल करें तो 1 अपॉन sin x और sin x का डिफरेंशियल हो जाएगा cos x। तो ये आपका dt इक्वल टू हो जाएगा cos x अपॉन sin x cot x और ये dx यहाँ आ जाएगा तो dx। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि cot x dx की जगह हम क्या लिख देंगे dt और अपॉन में log sin x की जगह क्या आ जाएगा t। तो बच्चों इसका इंटीग्रल हो जाएगा log t प्लस t हम यहाँ पे लिख देंगे, तो log और वापस हम t की वैल्यू रख दें, ये आपका हो जाएगा log sin x प्लस t और इस तरीके से ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए बच्चों, जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था वो MP 2014 में पूछा जा चुका है और ये जो क्वेश्चन हमने लिया है MP 2009 में आ चुका है। तो इसमें हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को t सपोज कर लें, तो लेट t इक्वल टू x प्लस log sec x। इसका हम डिफरेंशियल करें तो dt अपॉन dx x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल 1 log sec x का हो जाएगा 1 अपॉन sec x और sec x का डिफरेंशियल करेंगे तो हो जाएगा sec x tan x। sec x से sec x कैंसिल हो जाएगा, तो dt इक्वल टू 1 प्लस tan x इंटू dx। और अब हम देख रहे हैं यहाँ न्यूमरेटर हमें मिल गया 1 प्लस tan x dx, इसकी जगह हम क्या रख दें dt रख दें, ये हमारा फंक्शन चेंज होके आ जाएगा dt अपॉन t और इसका इंटीग्रल हम कहते हैं कि log t होगा प्लस t
और लॉग और वापस हम t की वैल्यू रख देंगे तो हो जाएगा x प्लस लॉग सेक एक्स। तो ये बच्चों सिंपल से क्वेश्चन है लेकिन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आप देख रहे हैं कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इस तरीके से क्वेश्चन हम कर लेंगे। चलिए बच्चों थर्ड क्वेश्चन में हम अभी कुछ भी सपोज करने से पहले थोड़ा हम इसमें एडजस्टमेंट करेंगे और वो एडजस्टमेंट ये है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में e⁻⁻x का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, नीचे हो जाएगा b⁻⁻x प्लस c। क्यों? क्योंकि e⁻x में e⁻⁻x का मल्टीप्लाई करेंगे तो e⁻0 हो जाएगा और e⁻0 1 होता है, इसलिए केवल c बचेगा। और अब हम इसको लेट कर लें डिनोमिनेटर को t, तो लेट t इक्वल टू b⁻⁻x प्लस c। इसका डिफरेंशियल करें तो dt/dx, b वैसे ही रहेगा, e⁻⁻x का डिफरेंशियल e⁻⁻x तो माइनस x का माइनस आगे आ जाएगा, c कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशियल 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है e⁻⁻x, तो b एक्स्ट्रा है, हम इसको इधर ले आएंगे, -1/b इक्वल टू e⁻⁻x dx। अब हम ये वैल्यू यहाँ पर पुट करें, e⁻⁻x dx की जगह a पहले से ही है तो a हम बाहर कर लें और इसकी जगह लिख दें -1/b dt और साथ में रहेगा तो इसको लिख दें -1/b dt अपॉन, और इस पूरे की जगह हम क्या लिख दें, t लिख दें। तो -1/b भी बाहर आएगा तो -a/b dt अपॉन t, तो -a/b dt अपॉन t का इंटीग्रल हो जाएगा log t, तो ये आपका आंसर आएगा -a/b log, और वापस हम t की वैल्यू रख दें तो b⁻⁻x प्लस c और प्लस कांस्टेंट हम c और लगा देंगे। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे बच्चों हो जाएगा। चलिए बच्चों अब हमने अगला क्वेश्चन ले लिया है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल है और ये NCERT बुक का क्वेश्चन है, साथ में MP 2005 में पूछा जा चुका है। तो इसमें हम क्या करते हैं ये ज़रा ध्यान से समझिएगा, ये थोड़ा सा टेक्निकल है। हम यहाँ 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर दें और हम नीचे डिनोमिनेटर को वैसे लिख दें। ऐसा हमने क्यों किया है वो मैं अभी बताता हूँ। और इसको हम कहें 1/2, यहाँ हम cos x को 2 बार लिख लें, 2 cos x को हम cos x प्लस cos x लिख लें और हमें डिनोमिनेटर अब वैसे ही बनाना है। तो हम क्या करें, यहाँ sin x माइनस कर दें और sin x प्लस कर दें अपॉन cos x माइनस sin x। इसलिए हमने यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करके इसका एडजस्टमेंट कर लिया है। तो 1/2 इंटीग्रल cos x माइनस sin x अपॉन cos x माइनस sin x करेंगे तो 1 हो जाएगा। और इसको हम सेपरेट भी अगर करते, चलिए अगली बार में कर लेंगे, और ये हमारा हो जाएगा cos x प्लस sin x अपॉन cos x माइनस sin x dx। अब हम बच्चों यहाँ पर इसको अगर सेपरेट कर लेते हैं तो 1/2 इंटीग्रल 1 dx हम अलग कर लें और या हम एक काम करते हैं 1/2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1/2 इंटीग्रल cos x प्लस sin x अपॉन cos x माइनस sin x। तो ये 1/2 और 1 dx का इंटीग्रल x हो जाएगा, लेकिन इसका इंटीग्रल करने के लिए हमें थोड़ा सा यहाँ पे लेट करना पड़ेगा। लेट t इक्वल टू cos x माइनस sin x, तो dt अपॉन dx अगर हम करें तो ये आपको हो जाएगा cos x का डिफरेंशियल माइनस sin x और sin x का डिफरेंशियल हो जाएगा cos x। माइनस हम कॉमन ले लें तो dt अपॉन dx इक्वल टू हो जाएगा माइनस sin x प्लस cos x। माइनस हम इधर ले लें तो माइनस dt इक्वल टू sin x प्लस cos x dx। अब देखिए जरा, sin x प्लस cos x dx की जगह हम क्या लिख देंगे, माइनस dt लिख देंगे और फिर हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2
1 ds का इंटीग्रल x हो चुका है प्लस 1/2। अब देखिए साइन x प्लस कॉस x ds की जगह हम क्या लिखने जा रहे हैं माइनस dt, और नीचे हमने फंक्शन को t मान लिया है तो ये t, तो 1/2 x प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा 1/2, और इसका इंटीग्रल करेंगे तो log t प्लस t 1/2 x माइनस 1/2 log, और हम वापस t की वैल्यू रख दें, और t को हमने क्या सपोज कर रखा है cos x माइनस sin x, तो इसकी जगह हम लिख देंगे cos x माइनस sin x प्लस t। तो ये बच्चों आपका आंसर आ गया। हम चाहें तो 1/2 कॉमन ले लें और नहीं तो ऐसा ही छोड़ दें। तो इस तरीके से क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है और थोड़ा सा टेक्निकल है, उसमें क्या टेक्निक यूज करनी है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन बहुत आसान है। a(x⁻n - 1/x⁻n + b dx, यहाँ हम डिनोमिनेटर को t लेट कर लें, सपोज कर लें, तो लेट t इक्वल टू x⁻n + b, तो dt/dx इक्वल टू n(x⁻n - 1), और b कांस्टेंट है तो इस कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 होता है हमेशा। तो हम यहाँ देखें एक्स्ट्रा हमें n ये एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है, तो 1/n dt इक्वल टू x⁻n - 1 dx, x⁻n - 1 dx की जगह हम 1/n dt लिख देंगे। ये हमारे पास पहले ही से है तो 1/n dt अपॉन, और ये पूरा का पूरा हम नीचे t लिख दें, a/n कांस्टेंट माना जाएगा, ये हो जाएगा dt/t, तो a/n, और ये इंटीग्रल हो जाएगा log t प्लस c, तो a/n log, और वापस हम t की वैल्यू रख दें तो हो जाएगा x⁻n + b + c, और ये हमारा बच्चों आंसर आ जाएगा इस तरीके से। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 MP 2014 में पूछा जा चुका है और ये NCERT बुक का क्वेश्चन भी है, तो क्वेश्चन अच्छा है। और ये क्वेश्चन अभी हमने इस तरीके का सिमिलर क्वेश्चन इसके पहले कराया था, बिल्कुल उसी तरीके से होना है। तो देखिए जरा इसमें हम क्या टेक्निक यूज करें, 2 से डिवाइड कर दें और 2 से कर दें यहाँ पर मल्टीप्लाई अपॉन sin x प्लस cos x dx, और यहाँ पर फिर हम उसी तरीके से टेक्निक यूज करें कि sin x को हम 2 बार ब्रेक करके लिख दें, और डिनोमिनेटर हम सिमिलर बनाना है तो cos x प्लस कर दें और cos x माइनस कर दें, तो एडजस्टमेंट हो जाएगा इसका और कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। तो अब हम इसको अगर सेपरेट कर लें तो ये होगा 1/2 sin x प्लस cos x अपॉन sin x प्लस cos x, ये हमने अलग कर लिया, इसके नीचे इतना कर दिया और इसको हम अलग कर लें तो प्लस sin x माइनस cos x अपॉन sin x प्लस cos x dx। और अब हम यहाँ इंटीग्रल भी अगर सेपरेट कर लें तो 1/2, और ये यहाँ पे 1 बचेगा तो ये हो जाएगा 1 dx प्लस इंटीग्रल sin x माइनस cos x अपॉन sin x प्लस cos x, और ये हो जाएगा dx। तो 1 dx का इंटीग्रल तो बहुत आसान है, सिंपल सा x लिख देंगे, लेकिन इसके लिए हम क्या करेंगे, हम sin x प्लस cos x को t सपोज कर लेंगे। यहाँ लेट करके चलें तो लेट t इक्वल टू sin x प्लस cos x, तो dt अपॉन dx हो जाएगा cos x माइनस sin x, तो dt इक्वल टू cos x माइनस sin x और dx। तो cos x माइनस sin x dx की जगह हम क्या लिख देंगे, dt लिख देंगे, और ये इंटीग्रल x आ चुका है, ये हो जाएगा dt अपॉन t, इसको t लिख दें हम, तो 1/2 x प्लस, और ये हमारा हो जाएगा log t प्लस हम कांस्टेंट x अप्लाई कर देते हैं, लिख देते हैं साथ में, तो x प्लस log, और हम वापस t की वैल्यू रखते हैं, t हमने सपोज किया है sin x प्लस cos x,
तो इसकी जगह हम लिख देंगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी, और हमारा ये इस तरीके से आंसर आएगा। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन जो हमने अभी लिया है ये CBSE 2014 में पूछा जा चुका है एंड डेफिनेटली थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है। तो क्या एडजस्टमेंट यहाँ करने वाले हैं, यहाँ हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की फॉर्म में थोड़ा सा लिखें। तो हम क्या करेंगे, जरा देखिए यहाँ पर x बना रहने दें, a प्लस कर दें और a माइनस कर दें। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, जरा वो भी रीजन आप सुन लेंगे अभी। इसलिए हमने किया है कि डिनोमिनेटर हमें उस फॉर्म का न्यूमरेटर में मिल जाए जो हो जाएगा x प्लस a माइनस 2 अपॉन साइन x प्लस a। यहाँ पर हम थोड़ा सा यूँ बोलें कि यहाँ अगर बिग ब्रैकेट लगा दें तो यहाँ x प्लस a को एक साथ कर लें और माइनस 2 को एक साथ कर लें, साइन a माइनस b का यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई कर दें। तो साइन a माइनस बी क्या होता है, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। ये फॉर्मूला यहाँ पर हम अप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। a की जगह x प्लस a है और b की जगह 2a है अपॉन साइन x प्लस a dx। हम यहाँ पर इसको सेपरेट अगर करते हैं तो साइन एक्स प्लस ए से साइन एक्स प्लस ए कैंसिल होकर कॉस 2a बचेगा माइनस कॉस एक्स प्लस ए अपॉन साइन एक्स प्लस ए, तो हो जाएगा कॉट एक्स प्लस ए इंटू साइन 2a dx। अब हम ये इंटीग्रल अलग अलग कर दें तो कॉस 2a dx माइनस इंटीग्रल कॉट एक्स प्लस ए इंटू साइन 2a dx। बच्चे यहाँ पे कॉस 2a और साइन 2a कांस्टेंट माने जाएंगे, तो अगर हम इनको इंटीग्रल से बाहर कर लें तो ये सिर्फ dx बचेगा और ये हो जाएगा कॉट एक्स प्लस ए साइन 2a हम यहाँ पर आगे कर लेते हैं साइन 2a, तो बच जाएगा कॉट एक्स प्लस ए dx। तो अब हम बच्चों इसका इंटीग्रल यहाँ पर करेंगे। तो इंटीग्रल आपका ये dx का इंटीग्रल x हो जाएगा, कॉट x का इंटीग्रल लॉग साइन x होता है, तो ये आपका हो जाएगा cos 2a इंटू एक्स माइनस साइन 2a और ये हो जाएगा लॉग साइन x, तो लॉग साइन x प्लस a। अगर x प्लस a का हम दोबारा डिफरेंशियल करेंगे भी तो 1 बचेगा, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस c। तो ये बच्चों हमारा आंसर आ गया है x इंटू कॉस 2a माइनस साइन 2a कॉन्स्टेंट है इंटू लॉग साइन x प्लस a प्लस c एंड दिस इज योर आंसर। तो बच्चों अगला क्वेश्चन बहुत आसान है और यहाँ पर dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लगने वाला है और हम इसको यूँ लिखते हैं dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 को लिखते हैं 2 स्क्वायर। यहाँ जो फॉर्मूला लगने वाला है वो मैं लिख के बता देता हूँ जिससे कि आपको क्वेश्चन करना आसान हो जाए। तो फॉर्मूला हो जाएगा लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ये फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा। तो अगर हम फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर दें तो x की जगह तो x है और a की जगह कितना लिखा हुआ है 2, तब ये हो जाएगा लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस सी और ये आपका आंसर हो जाएगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है और ये है इंटीग्रल ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। इसको हम यूँ एडजस्ट करके लिख सकते हैं 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। और अगर हम इसमें देखें तो फार्मूला कौन सा लगने वाला है, तो फार्मूला लगेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स।
1/2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस टी। ये बच्चों फार्मूला है जो यहाँ पर लगेगा, और अगर आपने फार्मूला सही सही नोट कर लिया और लिख लिया तो फिर इस क्वेश्चन को करना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। अब देखिए जरा, यहाँ ए की जगह 2 लिखा है, बस बाकी फार्मूला अप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा i = 1/2x अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2 स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2 प्लस थ्री। ये हो जाएगा 1/2x अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2 प्लस 3 एंड दिस इज योर आंसर। इस तरीके से यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करना आपको आना चाहिए। फार्मूला याद है देन क्वेश्चन करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए बच्चों, हमने नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिया है इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स अपॉन अंडर रूट टेन स्क्वायर एक्स प्लस 4, और यहाँ पर हम टेन एक्स को टी लेने वाले हैं। सपोज कर लें टी इक्वल टू टेन एक्स, तो डी टी अपॉन डी, यहाँ डायरेक्ट फार्मूला में अप्लाई नहीं कर पाएंगे, इसलिए सपोज करना पड़ेगा हमें। तो डी टी इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह हम क्या लिख देंगे, डी टी लिख देंगे अपॉन अंडर रूट, ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 4, और अब हम इसको फार्मूले में एडजस्टमेंट कर देंगे अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो यहाँ पर फार्मूला है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, तो ये होता है 1/2 लॉग एक्स प्लस एक्स की जगह टी है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये फार्मूला हमने यहाँ पे आपको बोल दिया है, तो आप वापस हम वैल्यू रख देंगे टी की। तो टी हमने यहाँ सपोज किया था 10x, तो हो जाएगा 10x प्लस अंडर रूट 10 स्क्वायर एक्स प्लस 4 प्लस 3, और ये आपका आंसर इस तरीके से आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमने यहाँ पे लिया है, और ये MP 2014 में पूछा जा चुका है। अच्छा क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हम इसको पुटिंग करके करने वाले हैं। तो लेट कर लें, लेट x इक्वल टू साइन थीटा साइन थीटा। तो अगर इसका डिफरेंशियल करें थीटा के रेस्पेक्ट में, तो साइन थीटा का डिफरेंशियल हो जाएगा कॉस थीटा। और हम यहाँ dx की वैल्यू देखें तो dx इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा। यहाँ हम वैल्यू रख देते हैं, तो हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इंटू dx की जगह हम लिख देंगे कॉस थीटा डी थीटा। और अभी हम इसको रेशनलाइज कर लें अंडर रूट के अंदर, तो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा है। डिनोमिनेटर का अपोजिट साइन लेके मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 माइनस साइन थीटा का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, और ये जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा। ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दें, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। तो ये बच्चों आपका हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। तो अगर हम इसको अंडर रूट के बाहर निकालें तो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, 1 माइनस साइन थीटा डी थीटा। इसका हम इंटीग्रल करें तो थीटा के रेस्पेक्ट में डी थीटा के इंटीग्रल थीटा हो जाएगा, और साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा प्लस टी। लेकिन हमारा क्वेश्चन किस में था, एक्स में, तो हमें इसको एक्स में लाना है। तो यहाँ से देखेंगे तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स एक्स नंबर 1। तो थीटा की जगह तो हम यहाँ साइन इनवर्स एक्स लिख देंगे, माइनस कॉस थीटा को क्या लिखेंगे,
तो कॉस थीटा को हम लिखेंगे अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसको लिखेंगे अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा के लिए एक्स लिख दें, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस सी। इस तरीके से ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन हमने जो लिया है ये CBSE 2016 में पूछा गया है। बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है और यहाँ थोड़ा सा हमें ध्यान देते हुए इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। अंडर रूट एक्स और इसको हम लिखें अंडर रूट a पावर 3/2 का होल स्क्वायर माइनस x पावर 3/2 का होल स्क्वायर। तो जब हम अपॉन 2 लगा के स्क्वायर करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल होकर a क्यूब माइनस एक्स क्यूब ही बचेगा। और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं वो मैं अभी बात आपसे करने वाला हूँ। और यहाँ पर हम जब लेट करें तो हम लिखें लेट x इक्वल टू a पावर 3/2 इंटू टी। ये यहाँ थोड़ा समझने वाली बात है। तो यहाँ dx अपॉन dt अगर हम करें तो ये आपका क्या हो जाएगा, a पावर 3/2 तो कांस्टेंट है वैसे ही बना रहेगा, और t का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल 1, तो dx इक्वल टू हो जाएगा a पावर 3/2 dt। तो dx की जगह तो हम लिख देंगे a पावर 3/2 dt। dt हम पीछे लिख दें, लेकिन यहाँ पर क्या है अंडर रूट एक्स, तो यहाँ पर हम लिख देंगे अंडर रूट a पावर 3/2 इंटू टी अपॉन। अपॉन में जब हम यहाँ लिखें तो a पावर 3/2 को वैसे का वैसा बना रहने a पावर 3/2 का होल स्क्वायर माइनस x की जगह हम लिखने जा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर हमने गड़बड़ कर लिया है, एक मिनट देखना पड़ेगा। x पावर 3/2 को हम t मानने वाले हैं, तो ये हमें थोड़ा सा दोबारा करना पड़ेगा। क्वेश्चन को थोड़ा सा पुटिंग हमने जो ली है यहाँ पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि x पावर 3/2 को हम a पावर 3/2 इंटू टी लेंगे। ये यहाँ पर हमें 3/2 लेके चलना है। तो अब हम अगर डिफरेंशियल करें तो हो जाएगा 3/2 x की पावर 3/2 माइनस 1 इंटू dx अपॉन dt इक्वल टू a पावर 3/2 और इसका t का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल 1 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 3/2, और 3/2 में से अगर हम 1 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, 1/2 बचेगा। x पावर 1/2 dx इक्वल टू a पावर 3/2 dt। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ अंडर रूट एक्स, तो अंडर रूट एक्स dx इक्वल टू ये इधर ले आएंगे तो 2/3 a पावर 3/2 dt। अब देखिए जरा, अंडर रूट एक्स dx की जगह हम क्या लिख दें, 2/3 a पावर 3/2 dt अपॉन, इसको हम वैसे ही बना रहे हैं a पावर 3/2 का होल स्क्वायर माइनस x पावर 3/2 की जगह हम लिख दें a पावर 3/2 t, और इस पर स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा रहेंगे। अब देखिए बच्चों, ये आपका 2/3 a पावर 3/2 dt अपॉन, और ये अंडर रूट लगा था तो हमें यहाँ पर अंडर रूट लगा के चलना पड़ेगा बच्चों, ये थोड़ा सा रह गया था। तो अब देखो जरा, ये स्क्वायर लगा, यहाँ पर भी स्क्वायर लगा, तो a पावर 3/2 होल स्क्वायर कॉमन आएगा, और अगर हम इसको अंडर रूट के बाहर निकाल लेंगे तो a पावर 3/2 बाहर निकलेगा, अंदर बच जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, a पावर 3/2 कैंसिल, तब हमारे पास ये आ जाएगा 2/3 इंटीग्रल ऑफ dt अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। और ये बच्चों आपका इंटीग्रल होता है साइन इनवर्स x का, तो हो जाएगा साइन इनवर्स t प्लस t, और 2/3 वापस हमने t को क्या कह दें, साइन इनवर्स
एक्स पावर 3/2 अपॉन, ये नीचे आ जाएगा ए पावर 3/2 प्लस सी, तो इक्वल टू 2/3। इसको थोड़ा सा अगर हम और एडजस्टमेंट करें तो हम लिख दें 2/3 साइन इनवर्स एंड रूट एक्स क्यूब अपॉन ये 1/2 जो पावर लगी उस पर अंडर रूट लगा लिया अपॉन ए क्यूब प्लस सी। और बच्चों यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप ये देख रहे हैं, दिस क्वेश्चन इज वेरी टेक्निकल क्वेश्चन, थोड़ा सा आपको समझ के करना पड़ेगा। CBSE 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बच्चों हम चाहेंगे कि सबसे पहला काम आप ये करें कि जो फार्मूले हमने आपको आज 14 फार्मूले बताए हैं जिनको याद करें और कॉपी में लिख के देखें, क्योंकि जब ये फार्मूले आपको याद होंगे देन ये क्वेश्चन करना आपके लिए बहुत आसान होंगे और इस तरीके के सिमिलर क्वेश्चन और आप प्रैक्टिस करें। थैंक यू।